नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में पहली खबर, जहां महिलाओं के दो गुटों में हुई जमकर मारपीट, खूब चले लाठी डंडे, एक महिला हुई घायल, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। खबरों में आगे बात करेंगे, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और अलीगढ़ नगर निकाय चुनाव के प्रभारी कौशलेंद्र यादव ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। साथ ही अगली खबर अलीगढ़ के थाना डेलीगेट क्षेत्र के अंतर्गत घुड़िया बाग इलाके से सामने आ रही है, जहां जन्मदिन की पार्टी मनाने गंगा गए दोस्तों के साथ गए दो सगे भाइयों की हुई मौत, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। अलीगढ़ में दो महिलाओं के गुटों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों गुटों की महिलाएं एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट करती नजर आ रही हैं। मारपीट में घायल हुई महिला के द्वारा थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत देते हुए कार्यवाही की मांग की है। पूरी घटना का वीडियो बनाकर किसी के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। वायरल वीडियो में दो गुटों की महिलाएं आपस में लड़ती नजर आ रही हैं। उनके द्वारा जमकर पथराव भी किया जा रहा है। इलाका पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कैसे क्या हुआ था? अरे जो हुआ, हम बैठे आपसे नहीं, मैं बैठे तो जब पर चोरी चली गई कोई लेवा होगा, तो जो उल्टी सीधी हमें गाली बक रही और तुमने चुराई है, कहा उल्टी सीधी गाली। तो क्या हुआ है? कोई मारपीट हुई है? मारपीट हुई। किसको मारा है? अपनी बस लड़ रही। किसको मारा है? मेरी इमराना को भी मारा, खुशबू को भी मारा, और चक्कू लेकर मेरे मुँह पे फैल पड़ी, मुँह गिरा ली। रखी घर कौन है, सभी आने सब। किसने गिरा ली? मैंने गिराई, पीली ने सब। तब कहाँ की रहने वाली हैं वो? सहारे की। अच्छा, सहारे तो की। कहाँ पर आई हुई हैं आप? मैं थाने में आई हूँ। तहरीर वगैरह दी है? हाँ। क्या नाम है आपका? आपका? मेरा नाम महराज। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सहारे की। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और अलीगढ़ नगर निकाय चुनाव के प्रभारी कौशलेंद्र यादव बुधवार को अलीगढ़ पहुंचे। इस दौरान रेलवे रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर उन्होंने पत्रकारों नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान अतीक अहमद और अशरफ के पुलिस कस्टडी में हत्या किए जाने को चुनाव में मुद्दा बनाने की बात कही। कौशलेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का गुंडा राज चल रहा है। कानून नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में नहीं है। जिस तरह से फर्जी एनकाउंटर हत्या हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम भारत के संविधान और कानून में जनता का विश्वास रहता। उन्होंने कहा, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके सताया जा रहा है। ऐसा आज़ाद भारत में इससे पहले कभी नहीं रहा। परिषद का और नगर पालिका का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और हम बहुत जल्द ही मेयर का प्रत्याशी घोषित कर देंगे। और मेयर के साथ साथ जो अलीगढ़ में 90 वार्ड हैं, हम 90 वार्ड पर पार्षद के प्रत्याशी खड़े करेंगे। क्या मुद्दे? हमारा मेन मुद्दा महंगाई और अराजकता और बेरोजगारी, ये तीन मुद्दे हमारे अहम हैं। ये जो उत्तर प्रदेश में संविधान का राज जो खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से भय का माहौल व्याप्त किया जा रहा है, ये इस तरह की भय का माहौल, इस तरह से बुलडोजरों से मकान गिराए जा रहे हैं और जो नेता विरोधी दल हैं, जो नेता विपक्ष के दलों में हैं, खासतौर से चुन चुन के उनके साथ कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर मुद्दा होगा? हाँ, बुलडोजर भी मुद्दा है हमारा। निकाय चुनाव बिल्कुल होगा साहब। बुलडोजर से सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारे नगर के व्यापारियों का ही हुआ। क्या कहेंगे? नगर के दुकानदारों का हो रहा। क्या कहेंगे लोगों के बीच जाकर, क्या समझाएंगे? हम उनको ये समझाने जा रहे हैं कि जो हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो नक्शा पास की अधिकारियों ने, सारे मकान नगर पालिका महापालिका में नक्शा पास होके बनते हैं, आज वो ये कह रहे हैं कि नक्शा गलत है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये मकान बने थे तो वो अधिकारी सब कहाँ थे? अच्छा, हाल ही में जो घटना हुई है प्रयागराज में, क्या अतीक अहमद के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर भी लोगों के बीच ये बात कर रही है? नहीं, अगर हम ये बात तो रखेंगे कि जिस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच हत्या हुई है,
अतीक अहमद और उनके भाई की। ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बताओ। ये भी मुद्दा है। योगी जी कहते हैं कि हम माफियाओं को सिर नहीं उठाएंगे। सर, अतीक और उनके भाई से बड़े माफिया जिनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमा है, आप उन पर भी तो कार्रवाई करिए। नाम भी है, नाम तमाम सिंह है, एक सिंह नहीं है, कई सिंह हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता ठाकुरवाद चल रहा, लेकिन ये चल रहा है कि जितने राजनीतिक विरोधी या विपक्ष में किसी भी दल में कोई व्यक्ति है तो उसको डराने का काम किया जा रहा है, जिससे भयभीत होकर वो दूसरे संगठनों के लिए काम न करे, उनकी मनमानी के खिलाफ आवाज़ ना उठाए, महंगाई के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, वो रोजगार की बात ना कर सके। 62,000 की भर्ती। कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है, मतलब संघर्ष करते हुए। आप कह रहे हैं कि दबाया जा रहा है, लेकिन वो संघर्ष नहीं दिख रहा है। अब सब, मैं तो ये कहूँगा कि सारे देश को दिख रहा है, लेकिन हमारे देश की मीडिया को नहीं दिख रहा। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, और आप सब लोग अच्छी तरह, आप सब हमारे मित्र हैं और सच्चाई जानते हैं कि लाखों लोग पैदल चले हैं। तो ये जन समर्थन कहाँ से आ रहा? अलीगढ़ में मेयर के करीब 5 चुनाव हो चुके हैं जी कांग्रेस कहीं नहीं दिखी जी। कैसे इस बार मतलब चुनाव लड़ेंगे, कैसे मतलब जो जीत दर्ज करेंगे? पिछले 5 चुनाव में तो कांग्रेस कहीं दिखी नहीं मेयर के चुनाव में। नहीं, पिछले चुनाव में हमारे मेयर के प्रत्याशी को 27,000 वोट मिला था। 25,000 वोट मिले। 25, उससे पहले 53,000 वोट मिला। और इस बार हम लोग पूरी ताकत से लगेंगे, और इस बार बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। पिछले 9 साल में जब से बीजेपी की सरकार देश में और यहाँ 7 साल से प्रदेश में है, आप स्वयं देख रहे हैं कि नौजवान कितना बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है। लेकिन टिकट को लेकर इतना डिले क्यों हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है? नहीं, कहाँ डिले है साहब? हमारे यहाँ सेकेंड फेज में चुनाव है, डिले नहीं है। अभी 17 से 24 तक नामांकन है, अभी तो किसी दल का नहीं हुआ। समाजवादी ने अपना उतार दिया, बीएसपी ने अपना कर दिया। ठीक है, उतार दिया। हमारी समाजवादी और बीजेपी से बराबरी नहीं है, हमारी सीधी टक्कर भाजपा से है। ये तो दल नहीं है, भाजपा जब ये तो जातीय गठबंधन है। भाजपा के बाद उतारेंगे आप? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं ऐसा प्रत्याशी उतारूंगा जो भाजपा के लिए चैलेंज होगा, जो भाजपा को चैलेंज। टिकाऊ होगा, टिकाऊ होगा या क्या? टिकाऊ तो पहले से है, जिताऊ भी होंगे। कितना उम्मीद कर रहे हैं, कितना वोट मिल जाएगा? अरे हम जीतेंगे जीतेंगे इस बार। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ रॉयल द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि कार्यक्रम संयोजक सौरभ बाल जीवन द्वारा आहूत की गई है, जिसमें रोटरी क्लब के अध्यक्ष अमित जिटर ने बताया कि रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ रॉयल वर्ष 2013 से व्यापार और पेशेवर लोगों का विश्वव्यापी संगठन है, जो मानवीय सेवा, सभी व्यवसायों में उच्च नैतिक स्तर को बढ़ावा देने और दुनिया में शांति और सद्भावना के निर्माण में सहायता देने हेतु विश्वव्यापी रूप से एकजुट होकर कार्यरत है। क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट नीरज अग्रवाल ने बताया कि रोटरी इंटरनेशनल की थीम रोटरी इमेजिन पर आधारित रोटेरियन से बड़े सपने देखने और अपने कनेक्शन और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए रोटरी की शक्ति का उपयोग करना ही रोटरी इमेजिन के उद्देश्य के तहत एक रोटरी क्लब के सभी गणमान्य अतिथियों के सामने लॉन्च किया गया। रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ रॉयल द्वारा उसके अध्यक्ष श्री अमित जिटर जी के तत्वाधान में हम लोग कल रोटरी ऑनर कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य रोटरियंस को एक मंच पर लाकर रोटरी का विस्तार करना है तथा रोटरी की पब्लिक इमेज को लोगों तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य एक दूसरे को लाभ ट्रांसफ़र करना, एक दूसरे को जानना,
और एक दूसरे के व्यापार को कहीं ना कहीं लाभ देना इसका उद्देश्य रहेगा। क्या ई शॉपिंग की समस्या की वजह से भी ऐसा किया जा रहा है? कि अभी इसको भी कहा जा सकता है कि ई शॉपिंग भी एक बड़ा मुद्दा है आज की डेट में व्यापारियों के सामने। इसको भी कहीं ना कहीं डिस्काउंट या माध्यम से हम उसको ऑनर के रूप में कहीं ना कहीं इसको कहीं कम करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। और जो हमारे व्यापारी गण हैं या जो हमारे शॉप की अच्छे रिटेल काउंटर्स हैं उन तक फुटफॉल हम कहीं ना कहीं ले ही जा सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। रोटरी क्लब एक विश्वव्यापी संस्था है, तो ड्रग एसोसिएशन वालों ने ई शॉपिंग पर ड्रग्स को बेचने के लिए एक पॉइंट को रखा कि ये नशीली दवाओं का और सबका बिक्री बंद करवा दी। क्या आप लोग सोचते हैं कि अन्य व्यापारियों को और सबको मिलकर भी इस संगठन को आगे बढ़ना चाहिए इस पहलू पर? देखिए, ये एक सरकारी मामला है। इसमें जो सरकार नीति बनाती है या जो सरकारें इस के प्रति जो सोचती हैं, हमसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी मौजूद हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। हम व्यापारियों के साथ हैं, रोटेन हमेशा व्यापारी के साथ रहा है और रोटेन कहीं ना कहीं व्यापारी भी है, तो जो व्यापारी हित में लाभ होगा उसमें हम उनके साथ होंगे। तो नियम के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, ऐसा व्यापार ही लोकतंत्र में सही माना गया है। लेकिन ई शॉपिंग से गिनती के कुछ बड़े बड़े ब्रांडों को भी फ़ायदा हो रहा है। तो आप रोटरी क्लब में इस बात को, क्योंकि आप भी पदाधिकारी है, इस बात को आगे बढ़ाकर और उसके लिए रोटरी क्लब लड़ेगा? देखिए, रोटरी क्लब का जो अपना उद्देश्य रहता है, रोटरी क्लब का जो मोटो है वो थोड़ा भिन्न रहता है। व्यापार मंडल इन सब चीज़ों की लड़ाई लड़ता है। रोटेरियंस जो होते हैं ये अपने आप में कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर काम करते हैं। ये भी समाज से जुड़ा मामला है। समाज से जुड़ा मामला बेशक ज़रूर है, मगर सबके अपने अपने कार्य दायित्व हैं और सबके अपना अपना कार्य है। तो कहीं अगर ऐसा हमें लगता है कि रोटेरियंस को कहीं लगता है कि आगे आना चाहिए, तो बिल्कुल रोटेरियंस आगे आएंगे। ज़्यादातर जो व्यापारी है, कुछ लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, बहुत बुरा है। उसका कारण यही है कि उनका व्यापार ठप होता जा रहा है। तो रोटरी क्लब ये सामाजिक संस्था है, तो समाज के लिए, इसके लिए कुछ करने के लिए, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया है। प्रयास करेगा रोटरी क्लब, बिल्कुल प्रयास करेगा। सामाजिक संस्था है रोटरी क्लब, बिल्कुल प्रयास करेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना डेलीगेट क्षेत्र के अंतर्गत गुड़िया बाग इलाके का मामला है, जहां जनधन के बहाने 4 दोस्त 2 सगे भाइयों को गंगा स्नान की बोलकर घर से ले जाते हैं। वहीं गंगा स्नान के दौरान पानी में डूबने के कारण दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाती है। वहीं पुलिस द्वारा परिवार को सूचना दी जाती है कि आपके दोनों बेटे की मृत्यु हो चुकी है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच जाता है। वहीं परिवारजन जिला बुलंदशहर के अनूपशहर घाट पहुंचते हैं। परिजनों का आरोप है कि उनके मृतक बेटों के दोस्तों ने ही गंगा में स्नान करने के बहाने डुबाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं स्थानीय पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर चारों दोस्तों को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ कर रही है। क्या नाम है आपका? नीलिमा रानी। अच्छा, ये बताइए, एडवोकेट नीलिमा रानी। मेरे चाचा के लड़के हैं। क्या हुआ है इनके साथ? कैसे मृत्यु? इनको 4 लड़के आए थे स्कूटी और बाइक पे, तो पहले इनसे पूछा कि मतलब यहाँ जा रहे हैं हम, अनूप घाट जो है, अनूपशहर घाट। उसके बाद इन लोगों ने मना कर दिया होगा, दोबारा यू टर्न लेके आए कि यहीं तक चौक तक चल रहे हैं। ये बात हुई थी, तो बस चौक तक के बहाने आगे तक ले गए थे इन्हें। प्री प्लान था ये पूरा मामला। आपको सूचना कैसे मिली कि इनकी मृत्यु हो गई है? जो तो फ़ोन कॉल आया था, हम दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, क्या उन चारों के खिलाफ कोई कार्रवाई कराई है? करवाई है जी। FIR के लिए हमने कंप्लेंट दी है, मैंने खुद दी है कंप्लेंट जाके डेलीगेट थाने से, वहाँ इंक्वायरी भी आई थी। तो आज वो FIR लॉन्च हो जाएगी। वो कहाँ बंद है? ये सब मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ FIR कराई है, वो बुलंदशहर का है वहाँ पर, तो वहाँ पर अलग चल रहा है, यहाँ पर अलग। तो हम चाहते हैं दोनों जगह से जो है ट्रायल चले। कार्रवाई चाहते हैं आप उन चारों के खिलाफ? सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई कर रही है या? बिल्कुल करनी चाहिए, नहीं भी कर रही तो भी स्टेप्स लेने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन उन्हें जारी रखनी चाहिए। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? तिलक। कहाँ रहते हो? वाटर वर्क कंपाउंड। कैसे इनकी मृत्यु हुई है, क्या कारण रहा है? सर यहाँ से मेरे से कह के गए थे, हम जो घूमने जा रहे हैं। कहाँ गए थे? गंगा जी जा रहे हैं, सब डोलने। किनके साथ गए थे? मेरे 4 लड़के आए थे गाड़ी पे और बुला के ले गए, मैं अंदर लेटा हुआ था। इनके यार दोस्त थे इनके। क्या कह के ले गए थे? कि हम चलने चलो घूमने तुम्हारा, बस क्या कोई कार्यक्रम था कि ऐसे गए थे? ऐसे ही घूमने चले गए साहब। अच्छा, किस जगह जाने की बात करी थी उन्होंने? गंगा जी की तरफ। कहाँ पर? ये कौन सी जगह गए थे? राजघाट, अनूपशहर। फिर क्या हुआ? फिर मेरे पास खबर आई है साहब के तुम्हारे लड़के डूब गए दोनों। किसने खबर की थी आपको?
उसने इन्हीं चारों में से एक को वो है क्या नाम उसका, इनके साथ जो गए सूरज इनके साथ जो गए तो हाँ सूरज ने मेरी बहू पे फ़ोन किया है क्या कहा था? कि तुम्हारे बच्चे डूब गए दोनों। कब खबर मिली थी आपको ये? ऐसा कोई 2:30-3 बजे करीब की बात, हाँ 3 बजे करीब बात है साहब। अच्छा, फिर आपने किसी को ऊपर मुकदमा दर्ज भी कराया? आज हाँ, मुकदमा करा होगा दिया। इन चारों के खिलाफ, हो गया मुकदमा होगा, ये जेल जाएंगे ये। इनके जो दोस्त है उन्होंने क्या इनके साथ कोई घटना की है? अब मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जब 4 अलग खड़े हुए हैं और 2 बच्चे डूब गए, ये कैसे डूब गए साहब? 6 आदमी संग गए हैं ये। अरे उनमें से कोई नहीं डूबा। मेरा नाम प्रशांत देव। अच्छा, इन दोनों की जो मृत्यु हुई है क्या कारण रहा है, कैसे हुई? कारण ये है सर, इनकी पहले से दुश्मनी चल रही थी उन चारों लड़कों से, और फिर यहाँ से बेला फुसलाकर बुला के ले गए कि आओ चले तेरा जन्मदिन है और वहाँ पे चल के पार्टी करेंगे गंगा जी के किनारे। फिर इन चारों को कुछ खिलाया है और फिर नदी में धक्का दिया गया है। ये प्री प्लान किलिंग है। उनमें से कोई भी नहीं मरा है जी। आपको सूचना कैसे मिली? सूचना ऐसे मिली कि उन चारों में से एक लड़के ने फ़ोन किया कि आपके बेटे ऐसे ऐसे डूब गए हैं, और उन चारों में से किसी को एक खरोंच तक नहीं आई है, यही कैसे डूबे। तो क्या उन चारों ने इनके साथ कोई घटना की है जी, हो सकता है। तो क्या आप क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई करना चाहते हो? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, वो जेल जाएंगे, उनका पूरा परिवार हमें यहाँ या तो हमें जवाब देगा या वो उनका पूरा परिवार जेल जाएगा। जो चारों लड़के थे वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो इस वाटर बॉक्स के रहने वाले हैं चारों। एक बार ही पेशाब आलू थे वो अभी तक है जी। अब तक किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट कराई है आपने? अभी चारों उसकी कस्टडी में है, पुलिस की में। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, अनूप शहर की पुलिस कस्टडी में ये बोलेगी। हम अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विगत दिनों हुए डॉक्टर की सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय कुत्तों ने घेरकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी, जिसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों ने पशु विभाग के डॉक्टरों से समन्वय बनाकर आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन कराना शुरू कर दिया, जिससे किसी व्यक्ति को काट ले तो उसका कोई भी घातक असर ना हो। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने सामाजिक संस्थाओं से भी समन्वय बनाकर आवारा कुत्तों के घूमने और एक साथ झुंड में रहने वाले को किसी तरह से अलग अलग किया जाए, और वहीं संस्थाओं से भी बात की कि आवारा कुत्तों को भी पालने का कार्य करें, जिससे ये घटनाओं से बचा जा सके। वहीं नगर आयुक्त अमित आसेरी ने बताया कि जो एएमयू में घटना हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए आवारा कुत्तों का जमावड़ा ज़्यादा है, उस जगह को देखना शुरू कर दिया है और उनको एनिमल संस्थाओं द्वारा भी बात की जा रही है कि किस तरह से इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। खतरनाक कुत्तों के द्वारा एक डॉक्टर की डेथ हुई है, उसके बाद नगर निगम ने क्या एक्शन प्लान तैयार किया? एएमयू में जो घटना हुई है उसके बाद नगर निगम ने अपने ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया है जहाँ पर कुत्तों की जनसंख्या कुछ ज़्यादा है। हम लोगों ने जो अपना एक कार्यक्रम है जिसमें कुत्तों की स्टरलाइजेशन और एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत उनका फर्दर जो उनकी कार्रवाई है उसको भी हम लोग अब दोबारा से तेज़ कर रहे हैं। कुछ आचार संहिता की वजह से जो चीज़ें नहीं हो सकती उस पर भी हम प्रयास करेंगे कि किसी तरीके से परमिशन लेके वो सारे टेंडर्स हम कर दें और एक फैसिलिटी हम क्रिएट करें जहाँ पर जितने भी हमारे ऐसे डॉग्स हैं जिनको स्टरलाइज करना है उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर सकें। क्या एनजीओ के साथ किसी के साथ टाई अप करिएगा? हाँ, इसमें कुछ जो अच्छी एनजीओज़ हैं हम लोग उनके संपर्क में हैं और उनको हम लोग बुला के यहाँ पर उनके साथ काम करेंगे। किस तरीके से, क्या प्लानिंग है? जितने भी ये स्टरलाइजेशन का काम है, किन डॉग्स की स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, किन डॉग्स को यदि ज़रूरत पड़ती है तो उनको वहाँ से विस्थापित ज़रूरत पड़ने पर किया जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई करना और फर्दर उनका इलाज करना, ये सारी चीज़ें हम एनजीओज़ के साथ मिलकर करेंगे। तो सर आंकड़े आए कुछ अलीगढ़ में कितने कुत्तों की संख्या होगी, क्या कुछ अभी तक का डाटा? अभी पूरा डेटा जो है वो बन रहा है, जैसे ही फाइनल हो जाएगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय इतिहास कांग्रेस देश के इतिहास से छेड़छाड़ और उस पर हो रहे हमलों से काफ़ी चिंतित है। इसको देखते हुए भारतीय इतिहास कांग्रेस ने असाइन आवर पास्ट हिस्ट्री नाम से एक मुहिम चलाई है, जिसके अंतर्गत आज देश के सुप्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब साहब की पहल पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल ने एक सेमिनार का आयोजन मैरिज रोड स्थित धर्मपुर कोटद्वार में किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रमोशन नदीम रिजवी, जो कि इतिहास कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जैसे प्राचीन इतिहास को खंगाला जा रहा है उसमें अपनी विचारधारा रखने की कोशिश की जा रही है। भारत गंगा जमुनी तहजीब का देश है और उसको सहज मिटाया नहीं जा सकता।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर इरफान ने कहा कि वर्तमान समय में देश के प्राचीन इतिहास के विषय में जरूरी बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि आर्य भारत में ही जन्मे थे, उसके अलावा वह कहीं नहीं पाए जाते थे, जबकि वास्तविकता है कि आर्य पूरे विश्व में वहां फैले हुए हैं जहां जहां सभ्यता मौजूद है। देखिए, ये थोड़ी सी हमारे एतबार से एक सार्थक पहल है जो इस समय जो बच्चों को एक ऐसा इतिहास पढ़ाया जा रहा है जिसका जो तथ्यों पर आधारित नहीं है या जो सही इतिहास को बच्चों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि इतिहास हमें एक सीख देता है। इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, और जब हम इतिहास से सीख नहीं लेंगे, तो जब हमें सही इतिहास नहीं पता होगा तो हम सीख क्या लेंगे, और जब सीख नहीं लेंगे तो इतिहास को कहीं ना कहीं दोहराता है। तो हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारी क्या कमज़ोरियाँ रहीं जो हमारा देश गुलाम रहा। उन कमियों को हमें दूर करेंगे तो हम लोग सशक्त होंगे और एकजुट रहेंगे। मैंने ये कहा था कि अगर शहरों के नाम बदल रहे हैं तो अपना नाम भी बदल लें। फ़ारसी अगर इतनी ख़राब ज़बान है तो अपना नाम भी बदल लें। शाह तो बिल्कुल मेरा फ़ारसी का है। नरेंद्र मोदी जी के एजुकेशन की चर्चा होती है, कहा मुझे उसके लिए कुछ नहीं। आपने बोला इंटर तक पढ़े नहीं भाई, ये कहा जाता है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, खत्म। मुझे कोई इसमें अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।